अभिमन्यु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हमने बहुत सुना भी है, कई किताबों में कहानियों में पढ़ा भी है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की कला अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। लेकिन जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेद के बाहर निकलने की कला सिखा रहे थे, तभी सुभद्रा सो गई और वो इस कला को नहीं सीख पाई, नहीं सुन पाई, जिसके कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गए लेकिन चक्रव्यूह भेदने की कला नहीं सीख पाए, चक्रव्यूह को नहीं भेद पाए। वाकई में इंसान माँ के गर्भ में रहकर बहुत सी चीजें सीखता है, बहुत सी बातें सीखता है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू mamababy.com। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे रिसर्च शेयर करूंगी जिससे हमें ये पता चलता है कि सच में हम अपनी माँ के पेट से ही सीखना शुरू करते हैं। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि हम अपने बच्चे को पेट से ही कैसे मैथ्स, साइंस या रीडिंग स्किल्स सिखाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरी वीडियो की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, साइंस भी इस चीज को मानता है कि खान पान, टेस्ट या कई ऐसी बेसिक चीजें बच्चा माँ के गर्भ में ही सीखने लगता है। प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ भी खाती पीती हैं, वो ब्लड के थ्रू बच्चों तक पहुंचता है। जैसे जैसे वो बच्चा डेवलप होता है वैसे वैसे बच्चे के अंदर माँ का टेस्ट की आदत पड़ जाती है, जिसके कारण जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा हो जाता है, तो वो माँ के दूध को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। नॉर्थ आयरलैंड के एक यूनिवर्सिटी ने 33 प्रेग्नेंट लेडी पे ये रिसर्च की कि उनमें से कुछ लेडी को उन्होंने लहसुन खाने के लिए दिया और कुछ लेडी को उन्होंने गाजर खाने के लिए दिया। तो रिजल्ट में ये आया कि जिन लेडी ने प्रेगनेंसी के दौरान लहसुन खाया था, उनके बच्चों को सिर्फ लहसुन का टेस्ट ही पसंद आ रहा था, और जिन लेडी ने गाजर खाया था उनके बच्चों को सिर्फ गाजर का टेस्ट ही पसंद आया था। रिसर्च में ये भी पता चला कि प्रेगनेंसी के 10th वीक से जो एम्ब्रॉय होता है वो माँ के ब्लड से मिलने वाले न्यूट्रिशन से पलने लगता है, यानी उसी वक्त से उसे माँ के टेस्ट का एहसास होने लगता है, उसे माँ के टेस्ट की आदत पड़ने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों पर म्यूजिक का भी असर पड़ता है। प्रेग्नेंट वुमेन जिस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करती है, बर्थ के बाद बच्चे भी उस म्यूजिक को पसंद करते हैं या उस आवाज के प्रति अपना रिएक्शन जल्दी देते हैं, उस आवाज को जल्दी पहचान लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास का माहौल अच्छा हो, जिससे बच्चे पर भी अच्छा असर पड़े। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी पर्टिकुलर आवाज या म्यूजिक का हैबिचुअल नहीं बनाना चाहिए, वो सही नहीं होता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये सामने आया है कि प्रेग्नेंट वुमेन जिस आवाज को प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा सुनती हैं, जन्म लेने के बाद बच्चे उन आवाज पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं या उस आवाज को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। पेरेंटिंग एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बच्चों को गर्भ में ही डिफरेंट लैंग्वेज और बिहेवियर सिखाए जा सकते हैं। ये 3 महीने से लेके 8 महीने के बच्चों पर अप्लाई किया। कल माँ के पेट से ही बच्चों की एजुकेशन शुरू हो गई है। बच्चे मैथ्स और साइंस जैसी चीजें सीख रहे हैं। एक्सपर्ट प्रेग्नेंट लेडी के थ्रू बेबी को एजुकेशन दे रहे हैं, मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चा जन्म लेते ही दूसरों से अच्छा और दूसरों से बेहतर साबित हो सके। बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ब्रेन सेल्स और आई प्रेगनेंसी के 3rd मंथ तक डेवलप हो चुकी होती है। ये रीजन है कि बच्चों के विजुअल आई पाथवे को स्टिमुलेट किया जा सकता है। छोटे बच्चे हर चीज को विजुअलाइज करते हैं, यही कारण है कि वो पढ़ना तो 4 साल की उम्र के बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेटर्स को या एडवर्टाइजमेंट को वो इजीली पहचान लेते हैं। पेरेंटिंग एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बच्चे से बात करती है तो बच्चा भी बहुत अच्छा फील करता है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन कोई स्टोरी पढ़ती है, कोई कहानी पढ़ रही होती है और वो अपने पेट पे हाथ फेरे और उस स्टोरी की लाइन पे उंगली फेरे, तो बच्चा भी बड़े होने के बाद वो उसकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है, वो पढ़ना तेजी से सीखता है।
ऐसा ही मैथ्स सिखाते टाइम अगर वो नंबर्स की बजाय डॉट या रियल थिंग से बच्चे को कनेक्ट करे और सीधे काउंटिंग सिखाए तो बच्चा काउंटिंग भी बहुत ही जल्दी सीख लेता है। इन सारी टेक्निक से बच्चों में अर्ली एज रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है। बच्चों में अर्ली एज रीडिंग डेवलप होने के क्या फायदे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, बच्चों में डिक्शन और रीडिंग की कंपटीशन तेजी से डेवलप होती है। अर्ली एज में ही रीडिंग और राइटिंग के कनेक्शन बनने लगते हैं और बच्चे में रीडिंग की स्पीड बढ़ जाती है। थर्ड, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ स्टीम लेवल हायर हो जाता है। नेक्स्ट, पेरेंट और चाइल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। नेक्स्ट, बच्चों में लॉजिकल स्किल डेवलप होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको रिसर्च के बेसिस पे दी है। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। Thank you for watching this video. Bye bye.